हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्जन देखा था रैशनल नंबर में। नाउ एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो जितने भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, और किस टाइप के हैं डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये वाला तो आएगा ही नहीं, ये वाले तो इरेशनल नंबर होते हैं, बट ये सारे पी बाई क्यू फॉर्म में हैं तो ये रैशनल ही हैं। रैशनल हैं तो हमारा या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100। जब 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं 0.36, जो कि टर्मिनेटिंग है, और 100 से अगर डिवाइड करके देखें तो हमारे पास 0.36 आएगा जो कि टर्मिनेट हो गया है। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड देखें 1/11। 1 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.090909। ये जो है 0909 रिपीट होने लग जाता है। डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रियकरिंग टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रियकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट है हमारा 4 1/8। ये मिक्स टाइप का फ्रैक्शन है। मिक्स टाइप को फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए, 6th-7th क्लास में आ जाते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 32 और 1 उसमें ऐड करेंगे तो 33/8। जब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है 4.125। तो ये आ जाता है और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में है हमारा 3/13। 3/13 हमारा क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो अगर हम इसको 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, क्योंकि ये 3 छोटा है तो चलेगा तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। और 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, तो यहाँ पे रह जाएगा 4 और उसके बाद 0। उसके बाद आएगा 13 3 जा 39। ये बचेगा हमारे पास 1, यहाँ से एक 0 उतारेंगे, ये हमने 0 उतारी, ये 10। अब 10 क्योंकि छोटा है तो ये चलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और एक 0 और उतार लेंगे। ये हो गया 100। 13 7 जा 91। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9, एक 0 उतारेंगे यहाँ से, ठीक। अब आ जाएगा ये 13 7 जा 91, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 6 जा 78। यहाँ से रह जाएगी मेरा 2 1। उसके बाद यहाँ से फिर एक 0 उतारेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद आएगा 13 9 जा होता है मेरा 117। और उसके बाद कितना 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। फिर उसके बाद एक 0 उतारेंगे और उसके बाद आएगा 13 2 जा 26। उसके बाद 4 बच जाएगा, फिर 0 उतारेंगे और उसके बाद वही देखो सेम रिपीट होने जाएगा। 3 यहाँ पे 3 आ गया, 26 2 पे चला, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, वही फिर हम 3 पे जाएंगे और ये फिर 39 बचेगा। फिर यहाँ पे 1, फिर 0 उतारेंगे, 10 छोटा रह गया, ऊपर 0 लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ से ये रिपीट होने लग गया एक टाइप से 2 3 0। तो ये ऐसे रिपीट होने लग जाएगा। उसके बाद 2 3 0, उसके बाद फिर 7 6 9, ऐसे ये रिपीट होता चला जाएगा। तो 3/13 जो है मेरा वो आएगा 0.230769, ये रिपीट होने लग जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग या रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा मेरा, ठीक, ओके।
उसके बाद है 2/11, उसके बाद फिफ्थ है 2/11, 2/11। अब जब हम 11 से डिवाइड करेंगे 2 को तो क्या है मेरा, क्योंकि ये छोटा है चलेगा तो है नहीं, तो डेसिमल लगा के यहाँ पे 0, 11 वन जा 11, ओह 18 11, तो ये बच जाएगा मेरा 9, उसके बाद 0 0 उतारेंगे, 11 8 जा 88, फिर मेरा 2 रह जाएगा, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 11 वन जा 11, उसके बाद 9, उसके बाद 9, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 रह जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे 18 रिपीट करने लग जाएगा, फिर 0 उतारेंगे और फिर ये 1 पे फिर जाएगा। तो 2/11 जो है वो मेरा 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 रिपीट कर रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मेरा हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन 2/11 लास्ट 2/11 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, उसके बाद है सिक्स्थ में है मेरा 329/400। अब इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 329/400 से, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये 329 छोटा है 400 से तो 0.0, उसके बाद यहाँ पे ये 8 पे जाएगा, 8 4 जा 32, 0 0, यहाँ पे 0 9, एक 0 उतार लेंगे, उसके बाद 400 2 जा 800, 0 0 1, उसके बाद एक 0 उतार लेंगे, फिर 2 पे जाएगा, फिर ये 800, 0 0 2, उसके बाद एक 0 फिर उतार लेंगे और ये 5 पे मेरा पूरा 2000 आ जाएगा। और ये 329/400 जो है मेरा 0.8225 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम कुछ कंक्लूजन निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट है? क्यू मतलब कि डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर थोड़ा सा समझे तो। यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे मेरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल फर्स्ट 36/100, उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट 4 1/8 मतलब कि 33/8 जो था ये, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ मेरा यहाँ पे 329/400 ये थे टर्मिनेटिंग टाइप के। और अगर दूसरा सेट निकाल लें जो था हमारा 1/11, उसके बाद 3/13 और उसके बाद था 2/11 ये जो थे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप के
डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ से हमने क्या देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी क्यू की, पी बाई क्यू फॉर्म जो होती है हमारी पी बाई क्यू फॉर्म है, कि अगर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि अगर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ से अगर और भी एग्जांपल लेके देखोगे, अगर मैं इनके फैक्टर बनाऊँ, जैसे 100 है, 100 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ, 100 के फैक्टर बनाऊँगा तो मैं 10 इंटू 10 और उसके बाद आ जाएगा 10 को 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अगर 8 के फैक्टर बनाता हूँ तो मैं 8 हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2। और अगर मैं 400 के फैक्टर बनाता हूँ, 400 के 4 इंटू 100 हो जाएगा, और 4 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू में 100 के हो जाएंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अगर यहाँ पे देखें जो भी मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनमें जो क्यू होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसमें या तो मेरा 2 होगा, या तो मेरा 2 होगा, या मेरा 5 होगा, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल होगा। जिनमें भी मेरे ये प्रेजेंट होंगे, आइदर 2 हो और 5 हो, या फिर 2 इंटू 5, मतलब कि दोनों 2 एंड 5 हो। देखो जैसे यहाँ पे है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ 2 2 प्रेजेंट है, तो मतलब अकेला 2 भी हो सकता है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अकेला 5 होगा तब भी हो जाएगा। हम इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे अभी। और 2 और 5 दोनों हैं तब भी हो जाएगा, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अकेला, जैसे कि आगे एग्जांपल देखते हैं उससे और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा।